समीर अपने घर की छत पर खड़ा शहर के रौनक मेला देख रहा था कि अचानक उसको अपनी जादुई घड़ी के बजने की आवाज़ आई। समीर ने अपनी घड़ी घुमाई और एक लम्हे में एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां मंजर बहुत अजीब था। दरख्त बहुत तेज़ी से बढ़कर सूख रहे थे और फूल पलक झपकते ही खिलकर मुरझा रहे थे। हर चीज़ में एक अजीब और गरीब तेज़ी थी। समीर हैरत से ये सब देख रहा था। वहां समीर को एक बूढ़ा और परेशान हाल बुजुर्ग बाबा मिला। बाबा ने बताया कि ये सब वक्त के कलम के गुम हो जाने की वजह से हो रहा है। बाबा ने डरते हुए कहा, बेटा, अगर वो कलम वापस न मिला तो वक्त का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। समीर हिम्मत करके बाबा की बताई हुई जगह पर पहुंचा, जहां एक पुराने दरख्त के नीचे वक्त का कलम चमक रहा था। लेकिन जैसे ही समीर ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कलम से एक आवाज़ आई। कलम उसे लालच देने लगा कि वो उसकी ताकत से अपनी मर्जी के लिए वक्त को आगे पीछे कर सकता है और दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन सकता है। समीर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। फिर समीर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उसे अपने पिछले सफ़र याद आए, जहां उसने हमेशा दूसरों की मदद की थी। उसने फौरन लालच को ठुकरा दिया और कलम को उसकी असली जगह यानी एक जादुई किताब के अंदर रख दिया। जैसे ही कलम अपनी जगह पहुंचा, जंगल में वक्त दोबारा मामूल पर आ गया। सब कुछ पुरस्कून हो गया और पौधे अपनी सही रफ्तार से बढ़ने लगे। समीर मुस्कुराया और अपनी घड़ी घुमाकर वापस अपने कमरे में आ गया। वो समझ गया था कि सबक, हर चीज़ का एक मुकर्ररा वक्त होता है और इसमें मुदाखलत करना कभी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी समीर की हिम्मत और उसकी जादुई घड़ी की कहानी। अगर आपको समीर का ये सफ़र पसंद आया है और आप ऐसी ही मज़ीद प्रासरार और दिलचस्प कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस बारे में देखना चाहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जादू अभी ख़त्म नहीं हुआ।